जारी था कि तभी बस का कंडक्टर बोलता है। जो भी लोग गीता नगर के लिए बैठे हैं कृपया वो उतर जाएं। अरे क्यों भैया, अभी तो गीता नगर आया भी नहीं है, फिर अभी से क्यों उतार रहे हो? सामने का रास्ता बंद है और बस आगे नहीं जा सकती, और अगर दूसरे रास्ते से गए तो पूरा दिन गीता नगर पहुंचने में ही लग जाएगा। हमारे और भी तो पैसेंजर्स हैं। रौनक बस से उतर गया और फिर वो अपने घर पहुंच गया। अरे मेरा बेटा आ गया, मेरे लाल, तू जानता भी है कि मैं तेरा कितना देर से इंतजार कर रही हूँ। वैसे इतनी देर कहाँ लग गई? अरे माँ, बस आप पूछो मत, यहाँ शहर में आने वाला रास्ता तो बहुत ही खराब है। बस तो यहाँ आ ही नहीं सकती है। बस वाले ने मुझे शहर के बाहर ही उतार दिया। अरे बुरा हुआ। वैसे बेटा, अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब कहाँ जॉब करने का इरादा है? अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गया पापा, मुझे एक बहुत ही बड़ी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। सच? हाय मेरा बच्चा, ये ले, तू मुंह मीठा कर। रात हो गई थी। रौनक और उसका बाप अमित छत पर एक साथ बैठे हुए थे। मुझे अब अच्छे से याद है पापा कि पहले गीता नगर आने वाले इसी रास्ते में एक पहाड़ी थी जिसमें एक सुरंग थी, लेकिन अब वहां पर सब कुछ ऐसा दिख रहा था मानो पहाड़ी गिर गई हो। ऐसा क्या हुआ था गीता नगर में मेरे पीछे? अब तू जानना ही चाहता है तो सुन। यहाँ पर एक जबरदस्त भूचाल आया था जिसकी वजह से पहाड़ी गिर गई और रास्ता बंद हो गया। अगर ऐसा है तो किसी ने भी उस रास्ते को साफ क्यों नहीं कराया? अरे पुअर फैसिलिटीज और क्या। अब तो इन बातों से बाहर भी आ जा। अमित रौनक को सच्चाई नहीं बताता, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये झूठ रौनक की जान को और खतरे में डाल देगा। रौनक छत से अपने कमरे में आ जाता है और फिर सोचता है, अगर एक इंजीनियर बनने के बाद भी मैं अपने शहर में अच्छी सड़कों और रास्तों की सुविधा भी ना कर पाऊं तो मेरा फिर इंजीनियर होने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले अपने शहर के लिए ही कुछ करूंगा। रौनक अपनी इंजीनियर टीम को फोन लगाता है। अगली सुबह रौनक बिना किसी को बताए अपने काम पर निकल जाता है। मैं माँ बाबा को इस सब के बारे में बाद में बता दूंगा, अभी मुझे काम पर चलना चाहिए। रौनक और उसकी इंजीनियर टीम जगह पर पहुंचकर अपना काम शुरू कर देती है कि तभी एक इंजीनियर को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज थी? लगता है कि ज्यादा काम करने की वजह से मुझे अजीब अजीब आवाज सुनाई दे रही हैं। चला जा यहाँ से। अरे फिर से वही आवाज। इंजीनियर पलट कर देखता है तो वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल खड़ी हुई थी। चुड़ैल? यहाँ पर तो चुड़ैल है। क्यों आया है यहाँ और करना क्या चाहता है? बोल। मुझे माफ कर दो, मैं तो यहाँ पर अब बस अपना काम कर रहा था, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें तो तुझसे बहुत कुछ चाहिए। यहाँ पर तो भूत भी है, अरे बचाओ। ले चलो इसे। चुड़ैल और भूत उसे अपने साथ ले गए और इंजीनियर वहीं गायब हो गया था। बाद में जब रौनक ने घर जाते समय अपने साथियों की गिनती की तो उनमें एक कम था। अरे तुम में से एक कम है, कोई जानता है कि वो कौन है? कोई भी जवाब नहीं देता, सभी अपने अपने घर वापस आ गए। महीनों यही सिलसिला चलता रहा। रोज कोई न कोई इंजीनियर या मजदूर गायब हो जाता, लेकिन रौनक का काम अब खत्म हो गया था क्योंकि किसी तरह सुरंग अब बनकर तैयार हो गई थी। मम्मी पापा सरप्राइज! क्या हुआ? आज तू बड़ा खुश है। आखिर मेरा पहला टारगेट पूरा हो गया माँ। अरे कैसा टारगेट बेटा? अपने पापा को भी तो बता। पापा फाइनली मैंने गीता नगर आने वाले रास्ते को ठीक कर ही दिया। हे भगवान, ये तू क्या बोल रहा है? क्या हुआ माँ, आप खुश नहीं हो? हे मेरे भगवान, ये तूने क्या किया? तू जानता भी है कि तूने क्या किया है? क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैं तुझे बताता हूँ। 1 साल पहले गीता नगर की इसी पहाड़ी पर बहुत सारे लोग चढ़ाई के लिए आए थे। न जाने भगवान की क्या कुदरत थी कि अचानक बहुत जोर का भूचाल आ गया और पूरी पहाड़ी बिल्कुल रेत की तरह यूं ही झड़ गई। सभी लोग वहीं दबकर मर गए और तभी से उस पहाड़ी से बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। अब समझा बेटा? तो इसका मतलब कि मेरी टीम के जो लोग गायब हुए हैं, कहीं उन्हें भी वो भूत और चुड़ैल ही तो नहीं ले गए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन तू तो वहां पर सुरंग बनाकर आया है। हो सकता है अब उन लोगों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई हो, क्योंकि भगवान का शुक्र है तू ठीक है। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम मेरा बेटा ठीक है। बस मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए। रौनक उन गायब हुए लोगों के बारे में ही सोच रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सुरंग में भूतों और चुड़ैलों ने पूरी तरह अपना कब्जा कर लिया था। अब कोई भी सुरंग से जिंदा नहीं जाएगा। मैं तो किसी की हड्डी भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही दिन पे दिन बीत रहे थे। हर दिन किसी न किसी बस या कार की गायब होने की खबर रौनक तक पहुंच ही जाती थी, जिसे सुन सुनकर रौनक का दिमाग बहुत परेशान था। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो लोगों के भले के लिए ये सुरंग बनाई थी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। लेकिन मैं यूं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठने वाला, मुझे कुछ करना होगा। रौनक अपनी गाड़ी में बैठकर सुरंग के रास्ते की तरफ निकल जाता है। अचानक सुरंग में पहुंचते ही उसकी गाड़ी रुक जाती है। शायद यही वो जगह है जहाँ से सब गायब हो रहे हैं। तभी उसे अपनी गाड़ी की खिड़की के बाहर एक भूत का हाथ दिखाई देता है। रौनक गाड़ी से बाहर आ जाता है। तू तो बहुत समझदार है, बिना कहे खुद ही बाहर आ गया। बहुत अच्छे। कौन हो तुम लोग और क्यों सबकी जान लेने पर तुले हुए हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या तुझे हमसे डर नहीं लगता? हम तो ऐसे ही लोगों की जान लेते हैं और अब तेरी बारी है। देखने में तो तू बड़ा हिम्मत वाला लगता है, लेकिन अब हम तुझे नहीं छोड़ने वाले। पांचों भूत और चुड़ैल रौनक के आसपास घूमने लगते हैं कि तभी रौनक अपनी जेब से लाइटर निकालता है। तू क्या करने की सोच रहा है? मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं खाक में मिला दूंगा। बताते हैं, लेकिन तू ऐसा मत करना। भूत चुड़ैल अपने साथ हुआ पूरा हादसा रौनक को सुना देते हैं। और अगर हमारी अंतिम इच्छा पूरी हो जाए तो हम मुक्त हो जाएंगे। क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोलो, मैं कोशिश करूंगा। हम इस पहाड़ी के नीचे दबकर मर गए थे, जबकि हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ना चाहते थे। अगर तू हमें सूरज की रोशनी में पहाड़ी के ऊपर ले जाए और हमारी इस इच्छा को पूरी कर दे, तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन पहाड़ी के ऊपर तो तुम लोग खुद भी जा सकते हो। जा सकते हैं, लेकिन अगर सूरज की रोशनी हम पर पड़ी तो हम चल जाएंगे, इसीलिए हम नहीं जा सकते। रौनक थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है। अरे समझो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। रौनक भूतों और चुड़ैलों को अपनी गाड़ी में बैठाकर पहाड़ी के ऊपर ले जाता है। अब तुम सभी जी भर के यहाँ से नजारे देखो। लेकिन पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही भूत और चुड़ैल गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। बाहर मत आओ, नहीं तो तुम जल जाओगे। अब तो जलने का दिल कर रहा है। अब हम मुक्त हो रहे हैं। तुमने हमारी अंतिम इच्छा